बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि कोरोना संक्रमण से उबरते ही और खासकर बाढ़ से उबरने के बाद जो सबसे बड़ा दंश पंचायत को झेलना पड़ेगा वो है चुनाव का। हालांकि एक परामर्शी समिति गठित कर दी गई थी राज्य सरकार के द्वारा ताकि जो पंचायत के विकास का कार्य हो वो अवरुद्ध न हो, लेकिन धीरे धीरे कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद ही सभी विपक्षी दल हो या सरकार ये तय कर चुकी है कि अगस्त के बाद चुनाव संभव हो सकते हैं, जिस पंचायती राज चुनाव को टाल दिया गया था। हालांकि अभी मुखिया जनप्रतिनिधि ये सोच रहे थे चलो अब नवंबर दिसंबर तक चुनाव नहीं होंगे तो इसका फायदा पहुंचेगा, लेकिन सरकार ने इस बात की घोषणा कर ही दी है कि अगस्त के बाद किसी भी समय में चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि 2 महीना जो आचार संहिता लागू होगा उसमें मुखिया या परामर्श समिति कोई काम नहीं कर पाएगी, लेकिन बाढ़ में जो दंश झेलेगी जनता उसका खामियाजा जनप्रतिनिधियों को भुगतना पड़ेगा और खासकर मुखिया को। तो एक बड़ा सवाल है, देखिए पंचायत चुनाव पर अपडेट खबर, क्या पंचायत चुनाव इस बार संभव है? अगर संभव है तो कोरोना संक्रमण से उबरते ही कितना जनप्रतिनिधि कार्य कर पाएंगे और जनता वोट दे पाएगी? देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट पंचायत चुनाव पर। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल अगस्त में बच जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त में अधिसूचना जारी करने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। चुनावी अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की तैयारियों के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगभग 2 महीने आचार संहिता लागू रहेगी। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। बाढ़ के बावजूद अगस्त से ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 चरणों में होने वाले चुनाव में हर चरण में प्रत्येक जिले के 2 प्रखंडों में चुनाव कराया जाएगा। इस तरह से पहले चरण में 38 जिले के 76 प्रखंडों में चुनाव होंगे। बाढ़ग्रस्त जिले में भी पहले चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। आयोग ने बाढ़ग्रस्त जिले के उन प्रखंडों में पहले चरण में चुनाव कराने का फैसला लिया है जहां बाढ़ का प्रभाव नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि किस चरण में जिले के किस प्रखंड में चुनाव होंगे, इसका खाका जिलाधिकारी को तैयार करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों के मुताबिक हर चरण के मतदान के 48 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू होगी और रिजल्ट जारी होंगे। पहले चरण में इस्तेमाल किए गए ईवीएम के खाली होने के बाद उन्हें तीसरे चरण के चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। पहली बार ईवीएम से हो रहे पंचायत चुनाव में ग्राम कचहरी के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसकी वजह यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग को मांग के अनुरूप ईवीएम नहीं मिल पाया है। वहीं आयोग की तरफ से 3.5 लाख ईवीएम मांगी गई थी, जबकि अब तक केवल 2.5 लाख ईवीएम ही उपलब्ध हो पाए हैं। आयोग की तरफ से सभी जिले को ईवीएम उपलब्ध कराने वाले राज्य की सूची दे दी गई है। इस सूची के आधार पर अपने आवंटित राज्य से जिला प्रशासन ने अपने स्तर से ईवीएम मंगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर जिले को कोरोना से जुड़े विशेष निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश में चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी चुनाव कर्मियों को टीकाकरण भी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से वोटरों से भी वैक्सीनेशन कराने की अपील जारी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।